12. फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to पाई. इसमें डाउट है? ओके, आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x. ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल इन फैक्ट, 0 2 पाई. 7. एक मैं हूं, ओमकार, अंशिता, दर्शन, अंकिता, कृष्णा, प्रशांत, टिया. 7. अभी भी कौन मिसिंग है? हर्षल मिसिंग है. ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x आपको दिया हुआ है ऑन द इंटरवल 0 2 पाई. ये फंक्शन है. ओके, आपको इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने हैं. अब इस केस में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट ऑलरेडी आपको हो चुके हैं, 0 और 2 पाई. ये 2 पॉइंट ऑलरेडी आपके आ चुके हैं. ठीक है, डिसाइड सब कितने पॉइंट और आएंगे वो हम चेक करेंगे. ठीक है, तो आप फाइंड करोगे एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, इट विल बी 1 प्लस 2 कॉस 2x. ये इसका डेरिवेटिव आ गया. ओके, अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया? x का डेरिवेटिव 1 आएगा एज इट इज, जो कि है, और साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस. ओके, और एंगल 2x का जो डेरिवेटिव है इट विल बी, एंगल 2x का जो डेरिवेटिव है इट विल बी 2. ओके, x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और एंगल 2x का डेरिवेटिव इट विल बी 2. सो यू गेट 1 प्लस 2 कॉस 2x. फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स. ओके, दिस विल गिव यू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस आएगा, यू गेट माइनस साइन 2x. ओके, और एंगल 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 4. सो यू गेट माइनस 4 साइन 2x. दैट विल बी द 2 डेरिवेटिव. पहला डेरिवेटिव 0 ले लीजिए. एक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. जैसे ही आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लोगे, आपको 1 प्लस 2 कॉस 2x, ये क्या हो जाएगा? दिस विल टर्न आउट टू बी 0. दिस गिव्स यू 2 कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, एंड दिस गिव्स यू कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2. ठीक है, अब आप लोग मुझे ऐसे एंगल बताइए जहां पे कॉस नेगेटिव होता है और वैल्यू 1/2 है, मींस माइनस 1/2. ऐसे कौन कौन से एंगल्स? विच आर द एंगल्स फॉर विच 2x इज माइनस 1/2, कॉस इज माइनस 1/2? क्योंकि ये एंगल्स आपको पता होंगे तो ही आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, वरना आपका प्रोसेस यहां स्टॉप हो जाएगा. यस, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है. यू हैव स्टडीड where the angles are positive, where the angles are, sorry, you have studied where the trigonometric ratios are positive, where the trigonometric ratios are negative in your 11th standard. You have to recall that. एक आंसर आ रहा है 2 pi by 3. वेरी गुड. 2 pi by 3 मीन्स इट इज 120 डिग्री. 120 डिग्री के अलावा 120 डिग्री के अलावा डिसाइड 120 डिग्री. यस, क्योंकि देखिए यहां तो आपको 0 से 2 पाई दिया हुआ है, मतलब एक पूरा सर्कल दिया हुआ है. ठीक है, एक पूरा आपको सर्कल दिया हुआ है ऐसा. तो अभी आपने जो मुझे आंसर बताया वो ये है 120 डिग्री. यहाँ पे कॉस के लिए माइनस हाफ आएगी. इसके अलावा और कौन सा आएगा? यस, 4 पाई बाय 3. ये भी आएगा 4 पाई बाय 3. ठीक है, इन दो जगह पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है. ओके, नहीं, 5 पाई बाय 3 पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी. 5 पाई बाय 3 नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी. ये देखिए 5 पाई बाय 3 मतलब ये 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, 1 जा 60, दिस इज 300 डिग्री. ये 270 डिग्री है वाई एक्सिस का नीचे पार्ट. ये 270 डिग्री है और 300 डिग्री यहाँ आएगा. ये चौथा क्वाड्रेंट है. चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं. ओके, तो ये नहीं आएगा. ओके, क्लियर. तो एक ये एंगल है 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 3, एक 4 पाई बाय 3 है. बस यही दो एंगल से जहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगी. फिर आप घूम के जाओ 2 पाई, एक रोटेशन हो गया. जब आप दूसरा रोटेशन लोगे यहाँ पे
मतलब यहाँ पे अगर आप चाहो तो फिर से 2 पाई जब ऐड करोगे तो 8 पाई/3। ओके, 8 पाई/3 यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ओके, और फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा 10 पाई/3 पे। अब हम 8 पाई/3 और 10 पाई/3 क्यों ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। Therefore 2x is equal to, you get 2 पाई/3 ऑप्शंस में, then you get 4 पाई/3, then you get 8 पाई/3, then you get 10 पाई/3 and so on. Okay, and so on, आपको ये मिलेगा। नाउ यहाँ से x हो जाएगा आपका, हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एंगल भी 2x दिया हुआ है। अब ये 2 जब डिवाइड होगा ना तो ये पाई/3 होगा, ठीक है, ये होगा 2 पाई/3, ये होगा 4 पाई/3 और ये होगा 5 पाई/3। ध्यान रहे यहाँ पे एंगल 2x था, हम 2x के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि कब cos 2x माइनस हाफ है, तो उसके लिए 2x एंगल्स ये रहेंगे। अब हम x में जा रहे हैं तो x में एंगल्स ये हो गए, ठीक है। अब आपको जो इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई, आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से एंगल्स है जो 0 से 2 पाई में प्रेजेंट है, और ये सारे एंगल्स पाई/3 कहिए, 2 पाई/3 कहिए, 4 पाई/3 कहिए और 5 पाई/3 कहिए, ये सारे एंगल्स प्रेजेंट है। ओके, ऑल दिस एंगल्स आर प्रेजेंट इन 0 to पाई। ऑल दिस एंगल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। पाई/3 60 डिग्री होता है, 2 पाई/3 120 डिग्री होता है, 4 पाई/3 ये 240 डिग्री होता है और 5 पाई/3 ये 300 डिग्री होता है। ये सारे एंगल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इन चारों एंगल्स के लिए आपको f"x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, so to find the value of f"x at all these angles, अब जैसे पहला कंसिडर करेंगे x इक्वल टू पाई/3, तो यहाँ पे f" पाई/3 जो आप फाइंड करोगे, ये देखिए f"x ये आएगा -4 sin 2 पाई/3, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये जरूरी है कि आपको sin 2 पाई/3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2 पाई/3? यस, एनीवन? What is the value of sin 120 degree? Yes, √3/2. So you get -4, this is √3/2। और यहाँ पे आपको साइन चाहिए तो ये नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव में सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट रहता है और ये नेगेटिव है। ओके, ये इंडिकेट कर रहा है therefore x इक्वल टू पाई/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये इंडिकेट कर रहा है कि x इक्वल टू पाई/3 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब हम दूसरे पॉइंट 2 पाई/3 पे चलेंगे। f" 2 पाई/3 ये आएगा -4 साइन ऑफ 2 पाई/3, ये वैल्यू नेगेटिव आती है, -4 माइनस √3/2, तो फाइनली ये 4 √3/2 हो जाएगा। ओके, विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 2 पाई/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर हम करेंगे मूव f"। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट f", 4 पाई/3, थर्ड वैल्यू ये आएगी -4 साइन ऑफ 2x है तो ये 8 पाई/3 होगा, ठीक है। 8 पाई/3 ये आता है फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको याद होगा अभी मैंने सर्कल यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे 2 पाई/3 लिखा था और यहीं पे 8 पाई/3 लिखा था, मतलब 8 पाई/3 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे फिर से वैल्यू आपकी -4 √3/2 आएगी विच इज नेगेटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 4 पाई/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और जब आप f", 4 पाई/3 के आगे फाइंड करोगे मींस इट विल बी यस दिस 5 पाई/3, ये फाइंड करोगे तो ये -4 साइन 10 पाई/3 आएगा। आप एक बार फिर सर्कल देखिए, जो मैंने सर्कल बनाया था नीचे लाइन पे मैंने 4 पाई/3 था और वहां पे फिर मैंने रोटेशन करने के बाद 10 पाई/3 आ रहा था, ठीक है। तो ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, इन ऑल इट विल बी 4 √3/2 विच इज ग्रेटर देन 0, जैसे ये पॉजिटिव आ रही है। देयरफॉर x इक्वल टू 5 पाई/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा।
ठीक है, ये आ गया, क्लियर, ये आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम। हमारा आंसर अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ओके। अभी हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स है, ठीक है, 6 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे अब हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें फिर पता चलेगा कि वो फंक्शन कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। अब क्वेश्चन है कि 6 वैल्यूज कैसे, ओके। 4 वैल्यूज तो ये आ गए, ठीक है, और जो आपको इंटरवल दिया है वो क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी काउंट होंगे, ओके। वी हैव टू कंसीडर द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल आल्सो, ठीक है। 4 पॉइंट्स दिए आ गए, इन 4 पॉइंट्स में हमने देख लिया कौन कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। डिसाइड दिस, हमारे पास 2 और पॉइंट है ये, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई है। अब सबसे पहले बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन आस्क। सेवन स्टूडेंट्स प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7। हर्षल एब्सेंट है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किया गया है। पहले डेरिवेटिव को 0 ले लिया गया है और 0 लेने के बाद ये वैल्यूज आ रहे हैं। ये वैल्यूज आयुष, बेटा आयुष ने मैथ छोड़ दिया है, आयुष हैड ड्रॉप द मैथ, ओके। आयुष ने मैथ ड्रॉप कर दिया है, इसलिए अब आपके क्लास में टोटल 8 ही स्टूडेंट्स रहेंगे, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेने के बाद ये पॉइंट्स आ रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स, ओके, वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज कमिंग टू बी 0। ये पॉइंट्स आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपका 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है वो आपको याद होता है, वो आप कर सकते हो, बट जब उस कॉन्सेप्ट का बेस प्रीवियस किसी क्लास से आता है वहां आपका प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, ठीक है। नाउ सी, इतना हो गया। अब हम मूव करेंगे इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, ओके। बड़ा ही अचंबा होगा आपको, हैरान हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे जब इसके वैल्यूज आएंगे, ओके। नाउ सी, एफ एक्स आपको दिया है x प्लस साइन 2x, ठीक है। अब हम पहला पॉइंट लेंगे x इक्वल टू पाई बाय 3, एड x इक्वल टू पाई बाय 3। ये है f ऑफ पाई बाय 3 और ये आएगा पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3, एंड दिस गिव्स यू पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाय 2, क्योंकि साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू रूट 3 बाय 2 है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। ये पहला हो गया। देन एट x इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप f ऑफ 2 पाई बाय 3 फाइंड करोगे। अब हम फंक्शन में वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, तो ये आएगा 2 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x दिया हुआ है, और ये हो गया 2 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2। फिर एट x इक्वल टू 4 पाई बाय 3, तो ये होगा f ऑफ 4 पाई बाय 3 विच इज x मीन्स 4 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 8 पाई बाय 3। 8 पाई बाय 3 फिर से पॉजिटिव है, तो ये 4 पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाय 2 आएगा। एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 3, तो ये आएगा f ऑफ 5 पाई बाय 3 विच इज 5 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 10 पाई बाय 3 विच इज 5 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है। ये 4 पॉइंट। अब एड x इक्वल टू 0 भी आएगा, एड x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 आपका सीधे सीधे 0 आ जाएगा, ओके। एड x इक्वल टू 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई ये हो जाएगा x मतलब 2 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। देखिए याद रखने वाली बात है, आपको जो फंक्शन दिया है यहाँ पे जब हम x के लिए 0 आउट करेंगे तो साइन ऑफ 0 आएगा, साइन ऑफ 0 इज 0,
और जब हम x के लिए 2 पाई पुटअप करेंगे तो 2 2 जा 4, तो साइन 4 पाई आएगा। साइन 4 पाई फिर से 0 है, साइन 4 पाई जो है वो फिर से क्या है, 0 है। ओके, इट इज अगेन 0। सो यू गेट दिस। 6 पॉइंट्स में हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे वो मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम की, ठीक है। देखिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था एट x इक्वल टू पाई बाय 3, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और फिर 4 पाई बाय 3 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हम पहले मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। ये पाई बाय 3 प्लस √3/2 है। √3/2 के लिए 0.866 होती है। √3 की अज्यूम वैल्यू 1.73 है, जो कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। 1.73 को आप 2 से डिवाइड कर दो, इट विल कम टू 0.866, ठीक है। तो 0.866 है, और पाई के लिए 3.1 समथिंग आती है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। 1 पॉइंट समथिंग प्लस 0.866 करोगे तो ये वैल्यू नियरली 2 होगी, नियरली, इट इज नियरली 2, और यस नियरली 2 आएगी। ओके, ये वैल्यू नियरली 2 है। अब आप जब यहां पुटअप करोगे तो यहां आप ऑब्वियसली कंसिडर कर सकते हो कि ये वैल्यू 2 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि पाई बाय 3 पाई 3.14 होता है, डिवाइड बाय 3 करोगे 1.0 समथिंग आएगा। उस 1.0 समथिंग को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और उसमें भी आप पाई बाय 3 पुटअप कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, मतलब 0.866 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.95 या 5.1 पे चली जाएगी। मतलब ये वैल्यू जो 2 अप्रोक्स पे थी और ये वैल्यू 5 अप्रोक्स पे है। ओके, इसमें कोई डाउट है, पूछिए। ये सारा कैलकुलेटरी पार्ट है, आप चाहो तो घर पे बैठ के आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 3.142 डिवाइडेड बाय 3, डू द कैलकुलेशन। 3.142 डिवाइड बाय 3 करोगे आप तो 1.047 इतना आएगा, 1.047। अब वो 1.047 जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.1 कुछ 88 आएगा, 4.188। ये 4.188 और 0.866 ऐड करोगे तो ये अप्रॉक्स 5 हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 2 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, हमने 0 पे भी वैल्यू फाइंड की थी, वो 0 है, तो ये बड़ी तो वैल्यू होगी नहीं। ये देखिए 2 पाई, व्हाट इज पाई, इट इज 3.142। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 6.284, ये वैल्यू होगी 6.284। तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट था, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट था। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू 5 आ रही है, और यहाँ पे वैल्यू है 6.284, ठीक है। तो यहाँ से आप अज्यूम क्या क्लियर है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। कौन सा, 2 पाई। 2 पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, 2 पाई इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई इटसेल्फ। मैक्सिमम वैल्यू भी 2 पाई है। ये जो हमने यहाँ पे x के लिए 2 पुटअप की तो ये 2 पाई हो गया और ये 0 हो गया। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो 2 पाई। ओके, अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। पहले बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वाले पॉइंट ये और ये थे, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए, जब हम पाई बाय 3 की बात करते हैं तो 1.047 मैंने अभी आपको बताया। इस 1.047 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.094 आएगा। ओके, ये 2.094, इसमें से 0.866 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.094 और ये 0.866 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग रहेगी, मतलब बड़ी वैल्यू है, 1 पॉइंट समथिंग है। उस हिसाब से ये जो पॉइंट था दूसरा, ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये वैल्यू तो और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 3 जो है 1.047 वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये 5.2 समथिंग जाएगी और उसमें से 0.866 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी। ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है और ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है, और f ऑफ 0 0 आ रहा है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, इट इज 0 एट विच पॉइंट, x इक्वल टू 0। So x equal to 0 is the point of minima and the minimum value is 0। अब आप सोच रहे होंगे मुझे हंसी क्यों आ रही है, हंसी तो आप लोगों को भी आ रही होगी, क्योंकि जो इंटरवल दिया था 0 2 पाई,
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उनके एंड पॉइंट्स पे आ गई। ये सारी कहानी तो ऐसी ही चलती रहेगी, बट वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, दैट इज द केस। ओके, इसलिए मैंने कहा था आप लोग अचंभित हो जाओगे जब आंसर आएगा। ओके, ये मतलब वही बात हो गई जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो लोग कह रहे थे जब इंडिया और न्यूजीलैंड को सॉरी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को आपस में ही खेलना था तो सबको वहां पे इनवाइट क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने मिलके, मतलब वेन्यू वहां पे था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वेन्यू वहां पे था, और फाइनल उन दोनों टीम्स के बीच में ही हुआ था। सब लोग कह रहे थे जब आपस में ही खेलना था वर्ल्ड कप तो हमें क्यों बुलाया? तो हियर आल्सो इट इज f of 0 it is 0 and f of 2 pi it is 2 pi. Minimum value 0 point पे आ रही है which is 0, maximum value 2 pi पे आ रही है which is 2 pi. Okay, but we have to follow the procedure. Okay, now any doubt in this question? Any doubt in this question? Anshita, no doubt. Darshan, Omkar, Krishna, Tia. Okay, I think Anshita आपने क्वेश्चन पूछा था, राइट? ओके, अब डाउट नहीं ना बेटा? अच्छा, सारी सारी जितने वैल्यूज आ रहे हैं वो सारे पुटअप करने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है। एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? Okay, now see question number 16, question number 18, 19, 21, 23, 25, ये सारे क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, आप लोग वहां पे देख के इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि आज कल परसों इन 3 दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आई होप आप सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन 20 is show that the right circular cylinder of given surface, इसमें जो वर्ड है गिवन सरफेस, गिवन सरफेस का मतलब है इसका जो सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट है। एक और बात यहाँ पे दिया है, शो डेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर में सरफेस एरिया दो तरह के रहते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है और एक टोटल सरफेस एरिया रहता है। अब यहाँ पे कहीं भी कर्व्ड वर्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करना है। यू हैव टू कंसिडर द टोटल सरफेस एरिया। ओके, क्या दिया है? शो डेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, मींस इसका टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा फंक्शन जो बनेगा ना, वो फंक्शन वॉल्यूम वी का फंक्शन बनेगा, वॉल्यूम वी एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है? और वो समथिंग क्या हो सकता है? बेस रेडियस हो सकता है या सिलेंडर का हाइट हो सकता है, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। अब इसमें एक बात याद रखिए, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है? ये जो आगे दिया है ना, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ये हमें सबसे एंड में आंसर मिलेगा। ये हमें सबसे एंड में आंसर मिलेगा, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम तभी मैक्सिमम होगा जब हाइट ऑफ सिलेंडर इट विल बी इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस ऑफ बेस, और यू कैन से डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले तो सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, आप चाहें तो साइड वाइज में ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिलेंडर है जिसका हाइट h है और रेडियस है r। ओके, हाइट इज h, रेडियस इज r। नाउ सी, इट्स आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20। ओके, लेट, सबसे पहले तो नोटेशंस जो है ना उनको नाम देना जरूरी है। r बेस रेडियस, h हाइट, s सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट क्योंकि ये गिवन है, ठीक है? v वॉल्यूम,
इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ओके, ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले ये रहेगा, लेट आर बेस रेडियस, एच हाइट, एस टोटल सरफेस एरिया जो कि कांस्टेंट है, और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जहां तक एस की बात है तो एस क्या आता है, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ओके, जो ये सर्कल पूरा बना हुआ है ये 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, और ऊपर और नीचे से इसमें देखिए शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, कहीं भी ओपन वर्ड दिया नहीं है, ओपन नहीं दिया मतलब आपको यही कंसीडर करना है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह से ये बंद है सिलेंडर। ठीक है, तो ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल उसकी एरिया पाई आर स्क्वायर आएगी, तो यू गेट दिस। ओके, नाउ सी यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है ये रिलेशन रेडियस आर और हाइट एच में बन रहा है। यहाँ पे आर एच और ये वी ये तीनों वेरिएबल्स है, ऑल दीज आर द वेरिएबल। रेडियस आर इज द वेरिएबल, एच इज द वेरिएबल, वॉल्यूम वी इज द वेरिएबल, सिर्फ एस कांस्टेंट है, मतलब ये रिलेशन आर और एच में बन रहा है। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। आइदर यू हैव टू एक्सप्रेस रेडियस आर इन टर्म्स ऑफ हाइट एच, और यू हैव टू एक्सप्रेस हाइट एच इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वहां पे हम किसी एक वेरिएबल के टर्म में से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी कैसे है, इसमें भी तीनों वेरिएबल्स है, v इज द वेरिएबल, r इज द वेरिएबल, h इज द वेरिएबल। ठीक है, हमारा जो प्रोसीजर है उसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स रहता है, y इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, मींस y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। हम डेरिवेटिव में जब प्रोसीड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, dy बाई dx। ठीक है, और ये एफ डैश एक्स आता है जिसे हम 0 लेते हैं, और हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, क्लियर, और फिर यहाँ से जो वैल्यूज आते हैं वो यहाँ पुटअप करके हम चेक करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट y एज अ फंक्शन ऑफ x रहता है, दो वेरिएबल रहते हैं, एक ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको v डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो फिक्स है क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। इसे आपको एक्सप्रेस करना है यहाँ पे किसी एक वेरिएबल में, आइदर इन टर्म्स ऑफ r और इन टर्म्स ऑफ h। ठीक है, तो आपको जिसमें भी एक्सप्रेस करना है, एक वेरिएबल को जो हटाना पड़ेगा ना वो यहाँ से आप हटा के रिलेशन यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुटअप करोगे, और सबसे बेस्ट है आप h को हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे h ऐसे दिखा रहा है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर दिस इक्वल टू एच, देयरफॉर h इज इक्वल, सॉरी 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इन सबको कंबाइनली इक्वेशन 1 आप दे सकते हो। ठीक है, यू कैन गिव कंबाइनली इक्वेशन 1। ओके, क्लियर। तो यहां से आपने h हटा दिया, h क्या है, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। h वेरिएबल है, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल r बिकॉज s इज कांस्टेंट। फिर नाउ वॉल्यूम इज दिस, ये हो गया v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h क्या है, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ओके, ये पाई और ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में से एक एक आर कैंसिल, 3 2 6 हो गया। सो व्हाट यू गेट, सी 3 2 6, यू गेट 1/6। ये आर और यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ आर है, यू आर हैविंग आर एस माइनस अगेन 3 2 6, 1/6। ओके, आर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ एक आर है, तो ये आर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये, या फिर आप यहाँ पे 1/3 हो जाएगा क्योंकि 2 भी है यहाँ पे। ओके, तो ये पाई आर क्यूब, यू विल गेट दिस, मतलब ये आर और यहाँ का एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r/3 रह गया, r/3, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा, मतलब r/6 आप कह सकते हो। r/6 को जब आप s से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/6 r इंटू एस, और r/6 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले तो नेगेटिव साइन आएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में जो 6 है तो वो वापस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, ये आपको मिलेगा। ओके, यहां आप नोटिस कर सकते हो दैट दिस वॉल्यूम v, इट इज नाउ
एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ रेडियस r, मतलब v जो है वो बिल्कुल y की तरह है और r जो है वो बिल्कुल fx x की तरह है, ठीक है। इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से, दिस इज f ऑफ r मींस वॉल्यूम v इट इज फंक्शन ऑफ r। यहां से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ओके मैंने आपको बताया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट प्रोसीजर की तरफ वर्क करती है। आपको फंक्शन दिया रहेगा, प्रोसीजर अप्लाई करो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम के सारे कंडीशंस को ध्यान में रख के आप एक इक्वेशन खुद फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से हम प्रोसीड करेंगे प्रोसीजर में, तो हम फाइंड करेंगे पहला डेरिवेटिव dv बाय dr। जब हम dv बाय dr फाइंड करेंगे, बिकॉज वॉल्यूम इट इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस r, तो यहाँ पे r है 1/6 और s कांस्टेंट है, ये देखिए 1/6 और ये s कांस्टेंट है, ठीक है। r का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये -1/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² आएगा, मींस -1/3 पाई इंटू 3r²। दिस गिव्स यू s/6 माइनस 3 कैंसिल, यू गेट पाई r²। ये पहला डेरिवेटिव है, इसे हम 0 लेंगे आगे चल के, लेकिन पहले हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। d2v बाय dr², d2v बाय dr² फाइंड करेंगे, s/6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस यू गेट 2 पाई r। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है। जहां तक रेडियस r की बात है वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है। r एट द मोस्ट 0 हो सकता है, और 0 भी होगा तो सिलेंडर बनेगा नहीं, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, मतलब r की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। तो जब हम r के लिए यहाँ पॉजिटिव पुटअप करेंगे तो -2 पाई और r की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गई तो -2 पाई मिलेगा, या -2 पाई, r के लिए 2 है तो -4 पाई मिलेगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होने वाला है, मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, वॉल्यूम मैक्सिमाइज की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तभी हमारा फंक्शन मैक्सिमम की तरफ जाता है। ओके तो यहाँ तक हमारा प्रोसीजर सही चला है। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेंगे, टेकिंग dv बाय dr इक्वल टू 0, टेकिंग dv बाय dr इक्वल टू 0। इससे 0 लेंगे मतलब s/6 माइनस पाई r² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके यू गेट दिस, s/6 माइनस पाई r² इक्वल टू 0। ये आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज। ये आपको देगा s/6 इज इक्वल टू पाई r², ये देगा s इज इक्वल टू 6 पाई r²। ओके अब आप चाहो तो यहाँ से s की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, ये 2 पाई r² प्लस 2 पाई r था, 2 पाई r² प्लस 2 पाई rh इज इक्वल टू 6 पाई r², ठीक है। ये 2 पाई r² उधर लेके जाइए, आपको क्या मिलेगा 2 पाई rh इट इज इक्वल टू 4 पाई r²। आपको पता है पाई इट इज अ कांस्टेंट, आपको पता है r इट इज अ रेडियस कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो यहाँ से एक पाई और एक r, और यहाँ से एक पाई और एक r कैंसिल हो जाएगा, ऑल्सो 2 कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो h इक्वल टू 2r मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है h इक्वल टू 2r। ओके दैट इज r इज इक्वल टू 2h, सॉरी r इज इक्वल टू h/2। अब आगे आपका सेकंड डेरिवेटिव d2v बाय dr² एट r इज इक्वल टू h/2। तो ये देखिए ये आपका d2v बाय dr² था, ये आपको देगा -2 पाई h/2, r के लिए h/2 है, एंड दिस गिव्स यू -πh which is negative. Therefore v is maximum when r is equal to h/2, that is, इसे हम h इक्वल टू 2r भी बोल सकते हैं, दैट इज हाइट इज 2r मतलब डायमीटर, हाइट इज डायमीटर ऑफ बेस। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में ध्यान रहे, हाइट इज डायमीटर ऑफ बेस जो दिया है ना, वो एक्चुअल दिया नहीं है, वो आपको प्रूव करना है कि वॉल्यूम तभी मैक्सिमम होगा जब हाइट जो है इट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्टार्ट में ले लेते हैं h इज इक्वल टू 2r, यहीं पे h इज इक्वल टू 2r लेते हैं, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपको समझा ही नहीं क्वेश्चन क्या है, या फिर आपने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है। ओके h इक्वल टू 2r आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसे
प्रूव करके दिखाना है कि H इज इक्वल टू 2R आएगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम है। ओके, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। ओके, यस, एनी डाउट? हाँ कहिए। जी, हाँ, उसके बाद हमने H को सब्स्टिट्यूट किया है। H को हमने S माइनस 2πr² पुटअप किया है, जो कि हमें यहां से मिला, इक्वेशन 1 में से मिला। वहां हमारा काम क्या है देखिए। हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया फिक्स है, ये आपको दिया है। ठीक है, सरफेस एरिया उसका चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आप पिछला सेशन हमारा याद करो तो पिछले सेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि एक वायर, मतलब आप सब लोग को वायर दे दिया गया 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, और वहां से आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो आप सब लोग रेक्टेंगल बनाओगे, लेकिन इस रेक्टेंगल के डायमेंशन वेरी करेंगे, किसी का लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन होगी, कौन सी? पेरीमीटर। क्योंकि आप सब लोगों को जो वायर दी गई थी वो 100 सेंटीमीटर की थी, तो पेरीमीटर वहां पे फिक्स था। बाकी डायमेंशन चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कोई लेंथ कितना लेगा, कोई ब्रेथ कितना लेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जब डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ चेंज होंगे तो ऑब्वियसली जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा कौन सा केस है जिसमें एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तब डायमेंशन क्या आएंगे, ये था बात। ठीक है, तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे है। यहाँ पे सरफेस एरिया फिक्स है, टोटल सरफेस एरिया फिक्स है। मान लीजिए एक मेटल शीट दिया है, इतना ही मेटल शीट है, और इसी मेटल शीट में से आपको क्या करना है, सिलेंडर बनाना है, और वो भी क्लोज्ड। ठीक है, एक फिक्स्ड मेटल शीट सबको दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से आपको क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है। ठीक है, एक्टिविटी। ठीक है, अब आप कैसे बनाते हो आप देखो। तो जब सिलेंडर बने जाएंगे फिक्स्ड मेटल शीट से, तो कोई किसी का सिलेंडर ऐसा रहेगा, बहुत ही पतला बना देगा डंडी जैसा, तो किसी का सिलेंडर ऐसा होगा। ठीक है, किसी का सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है। तो इन सिलेंडर्स में आप नोटिस कर सकते हो, इस सिलेंडर में हाइट ज्यादा है, रेडियस कम है। ठीक है, इस सिलेंडर में रेडियस ज्यादा है, हाइट कम है। इसमें रेडियस जो है वो इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है, और हाइट जो है, हाइट इससे कम है और इससे ज्यादा है। तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। अगर रेडियस कम है तो हाइट ज्यादा है, अगर रेडियस ज्यादा है तो हाइट कम है, अगर रेडियस इससे ज्यादा है तो हाइट इससे कम है, और अगर हाइट इससे ज्यादा है तो रेडियस इससे कम है। लेकिन इन सब में एक खास बात है, और वो क्या है, वो ये है कि इन सब में मेटल शीट जो दिया गया था बनाने के लिए, मेटल शीट का जो एरिया था वो फिक्स है। समझा? ठीक है, अब मेटल शीट जो दिया गया था एरिया बनाने के लिए वो फिक्स है। ठीक है, तो वेरिएबल्स कौन हो गए? वेरिएबल्स हो गए रेडियस और हाइट। इज दिस क्लियर? वेरिएबल कौन हो गए? रेडियस और हाइट। अब अगर वेरिएबल रेडियस और हाइट है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी वेरिएबल करेगा। इसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे, मतलब इसमें अगर आप पानी डालोगे तो पानी कितना आएगा, फिर आप इसमें डाल के देखोगे तो पानी कितना आएगा, और इसमें डाल के देखोगे तो पानी कितना आएगा। ठीक है, इन तीनों कंटेनर्स में जब आप पानी डालोगे तो पानी का वॉल्यूम सेम नहीं होगा। इन शॉर्ट इन तीनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम नहीं है, इनका सिर्फ सरफेस एरिया सेम है। रेडियस, हाइट और वॉल्यूम ये तीनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों वेरी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि इसमें वॉल्यूम किसका मैक्सिमम है? ऐसी क्या कंडीशन है कि हमें इस गिवन सरफेस एरिया के केस में ही वॉल्यूम मैक्सिमम मिले? वी वांट द वॉल्यूम मैक्सिमम, बट जो शीट दी गई है, मटेरियल जो दिया गया है सरफेस एरिया का वो फिक्स है। तो उस फिक्स मटेरियल में से हमें ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसमें वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो एस का फॉर्मूला लिखा था सरफेस एरिया का, ये तो कांस्टेंट है और यहाँ पे आर और एच वेरिएबल है, तो हमें इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटाना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में
रिप्रेजेंट करना है, वो हमने डिसाइड किया वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। मैंने एच को क्यों हटाया था मैं आपको बता देता हूं। यहां से हमने एच को हटा दिया, एच को हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ आर, और फिर यहां पुटअप किया, जिससे हमारा जो वॉल्यूम है इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आर। मतलब अब वॉल्यूम वेरिएबल है और रेडियस आर वेरिएबल है, एंड वी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है। अगर आप लोग आर हटाते तो होता क्या, ठीक है। अगर आप आर हटाते तो सबसे पहले आपको यहां से आर कॉमन लेना पड़ता, ठीक है। आर कॉमन लेने के बाद भी आपका आर छूट जाता, ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग घर पे ट्राई करके देखो। आप कोशिश करो कि सर ने जैसे एच हटाया था ना, एच को आर के टर्म से रिप्रेजेंट किया है, हम कोशिश करेंगे आर को एच के टर्म से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। पेजेस के पेजेस भर जाएंगे, सोल्यूशन नहीं आएगा, पेजेस के पेजेस भर जाएंगे, सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एच को हटाया, वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ आर रिप्रेजेंट किया, ओके, और फिर हमारा एज यूजुअल प्रोसीजर, ओके, क्लियर। मींस बिहाइंड द प्रॉब्लम अगर आप देखना चाहो तो ये है, ये है, ये है और ये है बिहाइंड द प्रॉब्लम। ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? डाउट है तो पूछिए, नो डाउट, डाउट है पूछिए आप, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। डाउट्स नहीं है तो वहां पे लिख दीजिए नो डाउट सर, लेकिन अगर डाउट है तो पूछिए प्लीज, प्लीज आस्क द डाउट। ये वीडियो सेशन, ये जो गूगल क्लासरूम में अभी क्लास चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप एक बार फिर इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा प्लीज, ओके। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया, 21, 22, 23 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। 24th, showed at the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude of root 2 times the radius of the base। टाइम कम है, इतने शॉर्ट टाइम में ये सॉल्व नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। टाइम के जी कहिए। फिर से पूछिए, यहाँ पे, यहाँ पे इसमें हमने ये जो एस है ना, एस, यहाँ पे एस क्या था, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये एस की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की है, ओके, क्लियर। ये एस की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ हमने एस की वैल्यू पुटअप की है, ठीक है। अब दिख रहा है? अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग से आपको फिर वो क्लियर दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं एक ये भी लिख देता हूँ, फ्रॉम वन लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाएगा कि हमने इक्वेशन 1 का यूज किया हुआ है, ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने पे आया है और इतने कम समय में अब मैं अगला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और फास्ट